कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। खुद साख्ता जमहूरियत के दावेदार फौज से हुकूमत गिराने का कह रहे हैं। सारे माफिया अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन NRO नहीं दूंगा। इनकी चोरियां सामने आ रही हैं। 1947 से लेकर अब तक की सबसे बड़ी जिद्दोजहद कर रही हैं। ताकतवर को कानून के नीचे ला कर रहूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्तान तकरीब से खिताब। कहा कि अपोजिशन को डर है कि उनके अरबों डॉलर्स बाहर से वापस ले आएंगे। अगर इस्तीफा की सियासत ही करना है उन्होंने, तो फिर उनको अब तक देना चाहिए था और अभी भी देना चाहिए। नंबर्स तो है, अदम एतमाद ना लाना हुकूमत का सहूलतकार बनने का मुतबादिल है। जब भी इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान के अवाम इनसे हिसाब लेंगे। खुलम दावा दे रहा हूँ मीडिया के सामने शहबाज शरीफ साहब को, अनकंडीशनली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स अवाम इलेक्शन में लात मार कर आपको खुद निकालेंगे। हमें अवाम और पार्लियामान की ताकत पर यकीन है। किसी से हुकूमत गिराने की दरख्वास्त नहीं कर रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को जवाब। कहा अगर अपोजिशन हुकूमत नहीं गिरा सकी तो मुल्क में आम इंतखाबात का इंतज़ार करेंगे। वज़ीर आज़म आम आदमी के हालात से ला इल्म है। मुश्किल वक्त आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वज़ीर आज़म की ATMs के लिए ख़त्म हुआ। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब तरक्की होगी और नौकरियां मिलेंगी। हमने सड़कों की बात करने वालों से 3 गुना ज्यादा सड़कें बना दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्तान लोधरा शाहरा की अपग्रेडेशन के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा कि अपोजिशन ने पहले दिन PTI हुकूमत को नाकाम कहना शुरू कर दिया। हमने 2.5 साल बहुत सब्र से काम लिया। पहला साल मुआशी इस्तेहकाम, दूसरा कोरोना से निमटने में गुजरा। रायगंज का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है। इस इंसाफ का निजाम में, इस एहतसाब का निजाम में, इस नया पाकिस्तान जहां NRO नहीं दिया जाता है, और जो नवाब शाह का सदर हो, झूठा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो। कभी किसी कराची का हॉस्पिटल में जाता है, कभी किसी इस्लामाबाद के डॉक्टर से मिलता है। वो अपना मुल्क में कैद गुजार रहा है, वो खुश है, वो तो बाहर नहीं जाता। रायविंड का सजा याफ्ता वज़ीर आज़म लंदन चला जाता है और नवाब शाह का सदर झूठे इल्ज़ाम में कैद होता है। ऐसा क्यों? पंजाब के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को जमानत मिल जाती है और सिंध के खुर्शीद शाह जेल में है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में एहतसाब के निज़ाम को दोगला करार दे दिया। बोले ये एहतसाब नहीं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम है। वज़ीर आज़म की बहन और दोस्तों पर भी इल्ज़ाम लगे, लेकिन वो भी जेल नहीं जाते। मुस्बत माशी इशारिया देखकर अपोजिशन बौखला गई है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि पर्ची चेयरमैन मईशत का रोना रो रहे हैं। क्या बिलावल के वालिद IMF के पास नहीं गए थे? पीपल्स पार्टी के दौर में बैरूनी कर्जों में 32% इजाफा हुआ। आपको कर्जों का खौफ है तो स्विस बैंक्स में रखी दौलत पाकिस्तान ले आएं। पीपल्स पार्टी ये भी बताए कि 13 साल में गुर्बत के खात्मे के लिए क्या किया। मुस्लिम लीग नून के प्री बजट सेमिनार के बाद इमरान खान और उनके किराए के तर्जुमान लापता हो गए। झूठे और जाली मुआशी आदाद शुमार पर रोजाना ट्वीट करने वाले कहाँ हैं? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। बोली 2019 में शरह नमू 2.1% और 2020 में 0.5% थी। ये शरह 1952 के बाद सबसे कम तरीन सतह पर थी। सिंध असम्बली में पानी के मसले पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर के डाइस का घेराव, सिंध हुकूमत पानी छोड़ के नारे। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि कराची के लोग प्यासे मर रहे हैं और स्पीकर बात करने का मौका नहीं दे रहे।
खुर्रम शेर जमान का सिंध में गवर्नर राज के निफाज का मुतालबा। ऐवान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में अरबों रुपए का पानी चोरी हो रहा है। कराची मुल्क का मौशी हब है। कराची की तरक्की ही दरअसल मुल्क की तरक्की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एमकेएम पाकिस्तान के वफ़द को यकीन दहानी। बोले, सिंध के अवाम की तरक्याती ज़रूरियात मसाइल का मुकम्मल इतराक है। आइंदा बजट में कराची हैदराबाद की तरक्याती ज़रूरियात पर गौर किया जाएगा। कराची के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात, आइंदा बजट से मुताल्लिक मंसूबों और इत्तेहादी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। एमकेएम वफ़द का कराची पैकेज पर मौसर अमल दरामद की अहमियत पर जोर। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान 6 बिल मंजूर। अपोजिशन अरकान ने बजट में 155 अरब का कट लगाने पर एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। ऐवान में आटा और चीनी चोर के नारे। लीगी रुकने असम्बली ताहिर खलील सिंधु ने नुक्ता एतराज उठाया कि बजट पर कट लगाकर पंजाब के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक नहीं होने देंगे। हुकूमत के हर गैर आईनी इकदाम का भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। सिंध में रिटायरमेंट के लिए कम अज़ कम 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र लाजमी करार देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में वक्त से पहले रिटायरमेंट पर पाबंदी की तजवीज़। कहा, सिंध का माहाना पेंशन बिल 13 अरब 30 करोड़ रुपए और माहाना तनख्वाह बिल 24 अरब रुपए है। ऐसी इस्लाहात करना होंगी कि जिससे पेंशन बिल कम से कम हो। अमीर ममालिक में तकरीबन 7 खरब डॉलर सालाना छुपाए जाते हैं। करप्शन के बायस गरीब ममालिक के शहरी मजीद गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का UN जनरल असम्बली के करप्शन के खिलाफ वर्चुअल सेशन से खिताब। कहा कि करप्शन के बायस दुनिया को सालाना 2.6 खरब डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। गुर्बत के खात्मे के लिए गैर कानूनी मालियाती तरसील रोकना आलमी जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल पीर से खुल जाएंगे। पंजाब में पीर से स्कूल्स के औकात कार जारी। एक दिन में 50% तलबा स्कूल हाजिर होंगे। नर्सरी से मिडिल तक के तलबा के औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 तक होंगे। सिंध में स्कूल खोलने से मुतालिक फैसला कल तक मुतवक्का। वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि पेपर्स में 50% नंबर MCQs बेस, 20% मुख्तसर सवालात और 30% तवील सवालात के होंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1893 नए केसेस रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज 52,859 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि मुल्क के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रश से महफूज रहने के लिए सेंटर्स पर मुनासिब इंतजाम हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दौरा जनूबी वज़ीरिस्तान। वाना में कबाइली अमायदीन के जिरगे से खिताब में कहा कि पाक अफगान बॉर्डर पर आमद और रफ्त के लिए इमिग्रेशन को आसान बनाया जाएगा। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के तहत जम करने के मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। इलाके की तरक्की के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। अमायदीन की जानिब से क़याम अमन और इलाकाई तरक्की के हवाले से पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर इज़हार अफसोस। कहा कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखिला शुरू हो चुका। सह फरीक़ी इजलास में अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा के साथ तफसीली गुफ्तगू हुई। अफगान वज़ीर ख़ारिजा को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। पाकिस्तान की तवज्जो इक़्तिसादी सिफारतकारी पर मरकूज़ है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। उस्मान बुज़दार ने गाड़ी खुद ड्राइव की और शहर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया।
वज़ीर आला सफाई के नाक़िस इंतजामात पर बरहम, मुतालिका अफसर को ओहदे से हटा दिया। कहा कि आवाम के मसाइल हल न करने वालों को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। जो अफसर अवामी मसाइल हल नहीं कर सकता वो ओहदा छोड़ दे। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से शहीद, 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। शोदा की मैयतें आबाई इलाके रवाना। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का पुलिस के जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तवील अरसा जारी रही, दुश्मन को दोबारा हावी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका एयर डिफेंस मशकों की इख्तितामी तकरीब। कमांडर आर्मी एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल हमुदुस्समान ने मशकों का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक जारहाना और फौरी रद्द-ए-अमल की मशकें भी की गई। पाकिस्तान और मिस्र की आर्मी एयर डिफेंस की ये पहली मशकें थीं। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि खुद को जमहूरी क़ुव्वतों में शुमार करने वाले फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा कर रहे हैं। इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसलिए ये हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। लोथरा ता मुल्तान शाहरा की अपग्रेडेशन और बहाली की इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इक़्तिदार में आते ही कहना शुरू हो गया कि कहाँ है नया पाकिस्तान। लोगों को तासुर दिया गया कि एक बटन दबाते ही नया पाकिस्तान बन जाएगा। कोई भी मुआशरा जिद्दोजहद के बगैर बेहतर निज़ाम की जानिब नहीं जा सकता। हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहे। ये जो आज पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रगल है पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारी नस्लों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रगल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हर जगह माफिया ने पंजे गाड़े हुए हैं, जिनके खात्मे के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी है। बोले अपोजिशन को जब तक NRO नहीं मिलता इनकी तनकीद जारी रहेगी। फौज से कहा जा रहा है कि हुकूमत को गिरा दो, इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसलिए हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं, गवर्नमेंट गिराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हमने 2.5 साल बहुत सब्र से काम लिया है। पहला साल माशी इस्तेहकाम, दूसरा कोरोना से निमटने में गुजरा। मुश्किल वक्त से निकल गए हैं, अब तरक्की का दौर होगा। तकरीब से वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने भी खिताब किया। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया है कि कैसा पाकिस्तान है कि रायबंद के वज़ीर-ए-आज़म को सजा के बावजूद बैरून मुल्क भेज दिया जाता है। देखिए अब्दुल रज़ाक खट्टी की रिपोर्ट। बिलावल भुट्टो की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा जिस वजीर आजम ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़े वो कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है। शायद वजीर आजम के ATMs के लिए मुश्किल वक्त जरूर खत्म हुआ हो, लेकिन अवाम की हालत बदतर है। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुर्बत और बेरोजगारी तारीख के इंतहा पे पहुंच चुका है और हमारा वजीर आजम कहता है कि पाकिस्तान का मईशत तरक्की कर रहा है, खुशहाली का दौर बीत रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत के असल सहूलतकार वो हैं जो नंबर्स पूरे होने के बावजूद भी बुजदार हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं ला रहे। नंबर्स तो है, अगर आपने हमला करना है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, फिर इमरान खान के ख़िलाफ़, तो वो नंबर्स है। 3 साल जो है मुल्क और कौम इस्तीफ़ों का सुन रहे हैं, वो थक गए हैं। उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि क्या आप इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि उनकी साफ इंसाफ हो, मईशत सही चले, जमहूरियत सही चले, निज़ाम सही चले। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाहौर से हो तो उसे जमानत मिल जाती है, मगर सखर के हों तो पिंग पोंग शुरू कर दी जाती है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सखर
आखिर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नैब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट, कभी बीवियों को धमकी, कभी बेटों को गिरफ्तारी का धमकी। अब क्या समझते हो कि तेरा झूठ इस तरीका से चलेगा? क्या फिर से कौम, अवाम, नौजवानों को बेवकूफ बनाएंगे? बिलावल भुट्टो ने अफगानिस्तान के हवाले से दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि इस बारे में पॉलिसी साजी पार्लियामान में चाहते हैं। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ अब्दुल रज़ाक खट्टी, इस्लामाबाद।